सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपना चित्त प्रभु की बनाई हुई प्रकृति की तरफ ले चलें। प्रकृति के प्रांगण में उपलब्ध है प्रभु का प्रसाद। अनेक अनेक रंग रूपों में मानव के प्रदान किया है प्रज्ञा अनंत ने, जिसे वह सृष्टा की सृष्टि में चित्रकला से अनूठे रंग भर सके। व्यक्ति की दृष्टि नील गगन की ओर उठ गई। सामने था इंद्रधनुष, सप्त रंगों का परिधान धारण किए। मानव ने रंग का सम्मिश्रण किया, रंग और ब्रश के संयोग से चित्र बना लिया। कलाकार उठा लाया नाली पर पड़ा हुआ पत्थर, जिसे पशु अपनी विष्ठा के अपावन करते थे। हटा दिया अवांछनीय पाषाण कड़, उभर आई इष्ट प्रतिमा, जो साधक के लिए निष्ठा के प्रतीक है। कुशल माली ने बीजों को अंकुरित कर लिया। वाटिका फूलों की सुगंध से सुगंधित हो उठी। उन्हीं बना लिए सुंदर सुंदर गुलदस्ते ठाकुर मंदिर के लिए, संभ्रांत प्रिय श्रेष्ठ जनों के लिए। आज समाज में है शिक्षा मंदिर, जिनका उद्देश्य द्रव्य उपार्जन बन गया है। कला नहीं, कला केवल समाज में सौंदर्य नहीं लाती, बल्कि जीवन में भी सौंदर्य की ऊषा का उदय हो करती है। साधारण पाषाण को कलाकार की उंगलियों ने छू लिया, कलात्मक देवालय बना लिया। आपके अंदर भी कलाकार छुपा है, उसे जन्म दो। अपने अंदर कला दीप जगाओ। कला को द्रव्य से न तौलो, कला अपने में अमूल्य है। धन तो कला की भेंट है। एक कलाकार की बनाई 3 मूर्तियों का संस्करण उद्धृत है। वह मूर्तियों को राज दरबार में ले आया। सम्राट कला प्रेमी है। सम्राट ने 3 मूर्तियों को देखा, जो एकदम रूप रंग भार आकार से एक सी थीं, लेकिन 3 मूर्तियों की भेंट अलग अलग थी। जो तीसरी मूर्ति थी, उसकी न्यौछावर पूरी राजकोष देने पर भी पूरी न हो सकी। बादशाह ने कलाकार से पूछा, इन मूर्तियों की क्या विशेषता है? देखने में तो सब तीनों समकक्ष एक जैसी लग रही हैं, न्यौछावर फिर अंतर में क्यों? इनके मूल्य में अंतर क्यों? कलाकार मुस्कुराया और उत्तर दिया, महाराज, यह तीनों मूर्तियां एक सदगुरु के 3 शिष्यों की हैं। पहले शिष्य की मूर्ति में विशेषता ये देखो, कलाकार ने एक सलाख उठाई, मूर्ति के कान में डाली और दूसरी कान से निकाल दी। बताया, यह शिष्य सदगुरु की जो भी सुनता है, जो भी बात सुनता है, जो भी ज्ञान सुनता है, इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। ये निकाल देता है। और दूसरे शिष्य की मूर्ति की विशेषता, फिर कान में सींक डाली और मुंह से निकाल दी। वह सदगुरु से जो भी सुनता है, लोगों के बीच प्रवचन कर देता है, खूब सुनाता है, लेकिन अपने अंदर कुछ नहीं उतार पाया अभी तक। तीसरे शिष्य की प्रतिमा की विशेषता देखो राजन, कलाकार ने कान के सलाख डाली और आश्चर्य, वह तो सीधी अंतराल में चली गई। सम्राट तो कलाकार की कला देख करके हतप्रभ रह गया। कलाकार ने कहा, राजन, इस प्रतिमा की न्यौछावर इसलिए अमूल्य है कि यह शिष्य जो भी सदगुरु से सुनता है, जीवन में उतार लेता है, और ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा का राजन एक मूल्य हो सकता है। न्यौछावर की क्या सीमा हो सकती है? वस्तु वही होती है। कलाकार के हाथ जब उसे कला से छू लेते हैं, तो उसका मूल्य भी कुछ बढ़ जाता है। स्वर्ण वही है, लेकिन कलाकार जब उसे कला में ढालता है, स्वर्ण वही है, जब कलाकार उसे अपनी कला में ढालता है, तो वह आभूषण बन जाता है और उसकी शोभा देखते ही बनती है। कला ने वस्तु को उपयोगी बना दिया। सोने की ईंट को आप क्या लटकाए गले में फिरते, लेकिन जमीन लटकाते, जमीन या तिजोरी में संभाल करके रखते।
कलाकार ने अपनी कला से उसे अनेक मनोरम आभूषणों से परिवर्तित कर दिया, जिन्हें आप धारण कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, और सोने को मूल्य बना दिया और उसका उपहार बना दिया, आभूषण बना दिए। प्रकृति ने वृक्ष दिए हैं, लेकिन धन्य है कलाकार की कला। काष्ठ को कितना उपयोगी बना लिया अपनी कला के द्वारा। आप काष्ठ से निर्मित कितनी सामग्रियां आपके लिए उपयोगी हैं, आपके भवन के सौंदर्यीकरण में सहायक हैं। मिट्टी, बालू, चना, सीमेंट, पत्थर, चूना, पत्थर, सीमेंट आपको प्राप्त हैं, लेकिन किसी कलाकार की कला उसे सुंदर भवन के रूप में परिणत कर देती है। कला वस्तु को कितना उपयोगी बना देती है। प्रकृति ने तो रुई के वृक्ष दिए थे हमें, कलाकार ने वस्त्र बना दिए, सभ्य समाज के लिए कितने उपयोगी हो गए, सौंदर्य के प्रतीक हैं। आज साधारण लोहे का कलाकार ने कितना उपयोग बनाया। समाज का वाहन की सुविधा दी, जिससे स्थलों की सीमाएं आपस में सिमट गईं, यात्राएं सुलभ हो गईं, सुखदायी हो गईं। विज्ञान की कला ने जो समाज को उपहार दिए, आधुनिक यंत्रों ने मानव के भौतिक विकास में 4 चांद लगा दिए। अक्षर ज्ञान को साधारण व्यक्ति को भी है, लेकिन जब शब्दों की श्रृंखला अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नृत्य करने लगती है, तो काव्य कला नव शिशु की तरह आंगन में उतर आती है। कविता लेखन, प्रवचन की कला प्रबुद्ध पुरुष का श्रृंगार है। कुंभकार हमारी सृष्टि में कितना साधारण व्यक्ति सा दिखाई देता है, लेकिन उसकी अनूठी कला को तो देखो। मिट्टी से अनेक प्रकार के पात्र बना डाले। दीपमालिका में कला के प्रतीक नन्हे दिए कितने सुंदर लगते हैं इस आलोक उत्सव में। और आप अपनी गाड़ी संचालन को सम्मान की दृष्टि से कहाँ देखते हैं। उसमें वाहन चालक की कला की दृष्टि से एक कला की विशेषता है। कला की दृष्टि से उसे सम्मान दें। मानव में विकास की सीमा धन संचय ही नहीं, विकास है कलाओं में प्रवीणता। हस्तकला, नृत्य कला, वादक कला, वाद्य कला मानव का विकास के सोपान हैं। तैरने की कला मानव की दृष्टि में कितनी साधारण सी नजर आती है, लेकिन अपने आप में कितनी भी गहरा जल हो, आप निर्भयता से उसमें उतर जाएंगे, स्नान का आनंद लेंगे। जो इस कला से वंचित है, भय से किनारे पर खड़े रहेंगे, उन्हें गहरे जल में मौत ही नजर आएगी। टाइप शॉर्ट हैंड कला व्यक्ति के लिए कितनी उपयोगी बन गई। भोजन बनाने की कला अपने आप में कितनी अद्भुत है। गृह नारी की सेवा विशेषताओं के अपने में अनूठी है, लेकिन आज की नारी ऑफिस की तरफ दौड़ रही है। क्या शिकायत है, इतनी महंगाई है, दोनों मिलकर नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा, कैसे पेट भरेगा। ऑफिस से काम करना बुरा नहीं है, वह भी अपने एक कला है, लेकिन भोजन विज्ञान कला की अपेक्षा परिवार का अपनत्व सुख न दे पाएगी। जब नौकर के हाथ से भोजन बनेगा तो वो न पति के अंदर प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, और संतान के अंदर भी उत्पन्न पर प्रेम नहीं होगा। फिर वही तो माता पिता जो होते हैं बुढ़ापे में बच्चे कहाँ उनका प्यार करते हैं, बच्चे कहाँ उनकी सेवा करते हैं। क्यों? कारण क्या बना? तुम ऑफिस की तरफ दौड़ती नहीं और बच्चे नौकरानी को पालती रही। तो ये न हो, बच्चे का जितना भी बचपन में आप अपना वात्सल्य उसके अंदर उड़ेल देंगे, उतना प्रेम उड़ेल देंगे, उतना ही वो उसका कभी भी हृदय ऐसे नहीं हो सकता कठोर। क्योंकि बचपन में ही जब हृदय पर प्रेम आपने लिख दिया गया और अपना प्रेम वात्सल्य दिया, तो फिर जवानी होकर के जवान वो आपकी सेवा ही करेगा। जब आप अपने से अलग कर देंगे बचपन में ही, तो फिर अलग अलग ही रहेगा। बोतलों का दूध पी करके फिर बोतल ही तो जवानी में भी पिएगा, और बोतल पीने वाला कभी सेवा नहीं करता माता पिता की। इसलिए बच्चे को बचपन में अपने साथ रखो, पालन पोषण में कोई कमी न होने पावे।
उसके अंदर अच्छे संस्कार हों, धर्म के संस्कार हों। आजकल बच्चों को खूब पढ़ाते लिखाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या इतना भी ध्यान रखते हैं? लायक बनाने की होड़ में हम बहुत खूब अच्छा पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, डिग्रियां प्राप्त कराते हैं, और लायक बनाने की होड़ लगी हुई है। और लायक बनाते बनाते फिर नालायक कैसे बन गए? और जो पढ़े लिखे ही माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, कारण क्या है? हमने खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन धर्म नीति से अलग ही रखा। कभी मंदिर अपने साथ में नहीं ले गए, कभी मंदिर तो हम ही नहीं गए, तो मंदिर बच्चों को कैसे ले जाते? बच्चों को कैसे कौन समझाए? माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं, और प्रथम गुरु ही हमें कुछ शिक्षा न दे पाए, संस्कार न दे पाए, तो फिर माता पिता कैसे उम्मीद से कहेंगे कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे? आज इसी के कारण अंतर के अभाव कचोटने लगते हैं। विक्षिप्तता, तनाव, टेंशन, किसी हद तक भौतिक कलाओं का विकास तो मानव कर रहा है, लेकिन अध्यात्म कला का विकास उसके अंदर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। मानव का प्राप्त है अनंत से सहज ज्ञान, सहज प्रीति, सहज शक्ति, जो मानव इन तीनों धाराओं को उनकी सही दिशा में मोड़ नहीं सकता, वही अपनी कला का कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। उसके अंदर कलाएं सब छुपी हुई हैं, लेकिन संस्कारों की कला उसके अंदर उत्पन्न नहीं हुई। सहज प्रीति का उपयोग करता दाता की दी धरोहर के प्रति जब धरोहर की सेवा सुरक्षा करता, और देने वाले के प्रति दाता से अनुराग जो प्रीति कला बन जाती, और ऐसी प्रकार सहज शक्ति जब अपने संकल्प पूर्ति में न लगाकर अपनी ही सुख सुविधाओं को जुटाने में व्यय न होकर दुखियों के दुख बटाने के प्राप्त सुखों को जो पात्र है करते, उनकी सेवा में समर्पित होती, तो वही सहज शक्ति कला बन जाती। जो मानव अपनी जीवन की कला मंदिर बना लेता है, वही तो साधक है, वही भक्त है, वही तो ज्ञानी है। अनंत ने तुम्हारे जीवन में सद्गुणों के बीज बोए हैं, उन्हें साधक की कला से अंकुरित कर लो, वृक्ष बना लो, फिर उनकी साधना छाया में मानव की शांति मिलेगी। उस पर लगे सरस फल के रस के भी भोग लगाएंगे तुम्हारे रसराज श्री कृष्ण, तभी सार्थक होगी तुम्हारे जीवन की कला, तभी सार्थक होगी तुम्हारे जीवन की कला। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।